नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के भौम प्रदोष व्रत की कथा। इस बार फाल्गुन कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 25 फरवरी मंगलवार के दिन किया जा रहा है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत अथवा भौम त्रयोदशी व्रत के नाम से जाना जाता है। 25 फरवरी को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:10 से 7:25 के मध्य में। इस समय में भगवान महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें, भगवान शिव का दूध पंचामृत आदि से अभिषेक करें और भगवान को गुड़ से बने हुए मिष्टान का भोग लगाना चाहिए। भौम प्रदोष व्रत में भगवान महादेव के साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान शिव के ही अवतार हैं, उनके ही स्वरूप हैं। आइए श्रवण करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। हे ऋषियों, मंगलवार का दिन सभी व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उस पर यदि कोई ऋण हो तो ऋण भी भौम प्रदोष व्रत को करने से चुक जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा कहता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त किया। प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया माँ रहती थी। उनके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान जी महाराज का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को ना तो वो घर को लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वे साधु का वेश बनाकर उनके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा माँ ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा। आप यदि थोड़ी सी जमीन लीप दें तो मैं वहां भोजन बनाकर ग्रहण कर सकता हूँ। अब वृद्धा माँ बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त कोई और काम हो तो कृपा करके कहें, मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने वृद्धा माँ से 3 बार वचन भरवा लिया और कहा, एक काम करो माँ, तुम अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले धरती खिसक गई, परंतु बुढ़िया माँ वचन हार चुकी थी। उन्होंने मंगलिया को पुकारा, साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले ना थे। उन्होंने वृद्धा माता के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा माँ अपने घर के अंदर घुसी। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोजन कर ले। आंखों में आंसू भरकर बुढ़िया माँ कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुख ना पहुंचाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा माँ को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी। बंधुओं, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर के अंदर दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा माँ को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए और हनुमान जी को अपने आंगन में देख वृद्धा माँ का मन आनंद से भर गया। सोचा कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई, मैंने साक्षात श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए।
बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। शंकर भगवान की जय।